राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज कल अर्थात 16 जुलाई 2022 को भगवान सूर्य नारायण कर्क की संक्रांति में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कल से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा और कल से कुमाऊं अंचल के अंतर्गत श्रावण मास का प्रारंभ भी कल से ही हो जाएगा। तो देखिए, कर्क संक्रांति को एक कुमाऊं अंचल के अंतर्गत एक प्रमुख त्यौहार जिसको हम सब हरेले के नाम से जानते हैं, वह मनाया जाता है। हरेला हरियाली का प्रतीक है। कल से वर्षा ऋतु का भी प्रारंभ हो जाएगा, तो वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली हरियाली रहती है। तो हरियाली का प्रतीक है, पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है हरेले का पर्व। पर्यावरण को बचाना अत्यंत आवश्यक है। यदि पर्यावरण नहीं रहा तो आप और हम नहीं रह सकते। पर्यावरण का संतुलन बहुत आवश्यक है। आज देखिए, हर तरफ पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती, शीत ऋतु में शीत नहीं होती। तो यह सब पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा है, या अतिवृष्टि या अनावृष्टि, यह जो भी है सब पर्यावरण के असंतुलन के कारण। किंतु हमारे पूर्वज पर्यावरण को साथ लेकर, हमारे जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, सब पर्यावरण को लेकर हैं। तो कल हरेले का उत्सव, जिसको हम बड़े धूमधाम से कुमाऊं अंचल के अंतर्गत मनाया जाता है, संक्रांति से 10 दिन पूर्व अथवा 11 दिन पूर्व अथवा 9 दिन पूर्व, जिसकी जैसी कुल रीति चली आई है, उसके अनुसार वह छोटे छोटे टोकरियों में, पात्रों में अनाज को बोते हैं। सामान्य तौर पर जो फसल उस समय बोई जाती है, उस फसल की बुआई की जाती है, उसको भगवान, जब संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, हरेले का पर्व, उसको काट कर भगवान को अर्पित किया जाता है, अपने सरों पर रखा जाता है। माताएं बहनें सर पर रखती हैं, आशीर्वाद देती हैं। जैसे यह हरेला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसे ही आपकी भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहे। सुख, सौभाग्य, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। तो देखिए, हरेले से एक दिन पूर्व अर्थात आज शाम को हरेले की गुड़ाई की जाती है। कुमाऊं अंचल के अंतर्गत डिगरी बनाकर इनका पूजन होता है। गौरा महेश्वर का पूजन करते हैं, हरेले की गुड़ाई की जाती है। उसके लिए किसी फलदार वृक्ष के छोटे छोटे डंडे, टहनियाँ लाकर हरेले की गुड़ाई की जाती है। यह भी समृद्धि का प्रतीक है। इससे कहते हैं कि जीवनता जीवन में बनी रहती है। भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं। कल से दक्षिणायन प्रारंभ हो रहा है, भगवान शिव का मास प्रारंभ हो रहा है। सावन आ रहा है कल से। तो इस बीच पार्थिव पूजाओं का विशेष महत्व है। पार्थिव पूजाओं की अधिकता रहती है। पार्थिव पूजा घर घर में भगवान के मिट्टी से पार्थिव बनाकर उनका पूजन किया जाता है। कहीं मिट्टी से, कहीं गोबर से, कहीं साठी के चावल से, कहीं कहीं मक्खन से भी बनाने की प्रथा है। सबका अपना अपना विशेष महत्व है अपने अपने स्थान पर। तो यह हरेले का पर्व जीवन में समृद्धि का प्रतीक है, जीवन में समृद्धि लाता है यह हरेला। तो कल 16 जुलाई को संक्रांति पर्व के साथ श्रावण मास प्रारंभ, हरेला यह जो है यह प्रारंभ, वर्षा ऋतु का प्रारंभ। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, जीवन में हरियाली का प्रतीक है यह हरेले का पर्व। तो जैसे हरेले से जीवन में समृद्धि आती है,
तो ऐसे ही जब पर्यावरण संतुलित रहेगा तो संपूर्ण संसार में समृद्धि आएगी। बिना पर्यावरण के हम सोचें कि पर्यावरण को छोड़ दें और केवल अपने ही सुख और भोग विलास में डूबे रहें तो यह एक ना एक दिन हम सब के लिए अहितकर होगा। पर्यावरण है तभी हम हैं, वृक्ष है तभी जीवन है, वृक्ष है तो जीवन है। तो इसलिए अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें और केवल फ़ोटो खिंचाने तक ही वह सीमित ना हो, सेल्फी तक ही वह सीमित ना हो। यदि वृक्ष लगाए हैं तो उनका संरक्षण भी किया जाए। कई बार देखता हूँ कि कई लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए तो वृक्ष लगा देते हैं किंतु उसके बाद उनको भूले जाते हैं और वो वृक्ष वैसे ही मर जाते हैं। तो हम सबका दायित्व तो बनता है कि यदि वृक्ष लगाए हैं तो उनका संरक्षण भी किया जाए। कम से कम 1-2 वर्षों तक उनका संरक्षण हो, उसके बाद फिर वह अपना संरक्षण स्वयं कर लेते हैं, किंतु 1-2 वर्ष तक उनको संरक्षण की आवश्यकता है। आज आप देखिए तापमान 40-42 कहीं कहीं 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आने वाला समय बड़ा विकट होने वाला है। आज यदि वृक्ष लगाएंगे तो आने वाले 5-6 सालों में वह इस लायक होंगे कि हमको छाया दे सकें। हम तो केवल ईंधन के रूप में, इमारती लकड़ियों के रूप में उनका उपयोग करने लग गए, काट काट के घरों में सजावटी सामान बना दिया। तो इस सब का दंड भुगतना भी हमको ही पड़ेगा, हमको नहीं तो आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण का जो यह संदेश, हमारे जितने भी तीज हैं, जितने त्यौहार हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। हर पर्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। तो इस हरेले के पर्व को हम संकल्प लें कि एक वृक्ष कम से कम प्रत्येक जीव लगाए और उसका संरक्षण भी करे। केवल लगाए ही नहीं, लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण करे कम से कम 1-2 वर्षों तक, और उसके पश्चात फिर संरक्षण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रारंभ में वृक्ष बहुत छोटा होता है तो हर चीज़ का डर रहता है। समय समय पर पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, अन्य जीव जंतु से संरक्षण भी चाहिए। तो इसलिए कम से कम 1-2 वर्षों तक उसका संरक्षण करें। यही संदेश यह हरेला पर्व दे रहा है, प्रकृति संरक्षण का संदेश। कल से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 18 जुलाई को पहला सावन का सोमवार पड़ेगा। तो इस समय श्रावण मास में शिव पूजा विशेष फल देने वाली है, क्योंकि जैसा पहले भी बताया, भगवान हरि नारायण योग निद्रा में प्रवेश कर चुके हैं हरिशयनी एकादशी से। तो यहाँ पृथ्वी पर सब दायित्व भगवान शिव के हाथों में रहता है, वह प्रकृति का संचालन करते हैं। तो उनका पूजन का विशेष महत्व है। इन 6 दिनों तक वामन भगवान के पूजन का विशेष महत्व बतलाया और कल से भगवान शिव का पूजन विशेष फल देने वाला है। तो इस संकल्प के साथ, पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ हम सब इस पर्व को मनाएं, इस हरेले पर्व को मनाएं। आज सायंकाल में हरेले का निराई गुड़ाई करें, भगवान शिव और गौरा का पूजन करके किसी फलदार वृक्ष की टहनी से इसकी गुड़ाई करें, उसका पूजन करें हरेले का। उसके बाद त्रिसूत धागे से इसको बांधने का महत्व है। तो यदि वह उपलब्ध हो तो उससे बांधे, वह उपलब्ध ना हो तो रक्षा धागा से भी उसको बांधा जा सकता है। तो इस प्रकार हरेले का पूजन करें। कल प्रातः काल फिर पूजन करके पहले भगवानों को हरेला अर्पित करें, उसके बाद स्वयं को हरेले को सर पर रखें। तो इसी मंगल कामना के साथ यह हरेला पर्व आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति लाए। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आप सबको श्रावण मास जो कल से प्रारंभ हो रहा है उसकी बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। फिर किसी नए वीडियो में किसी नए विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धीरे धीरे परिवार आगे को बढ़ रहा है चैनल के माध्यम से। तो पुनः किसी नए वीडियो के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।